जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो मैं पूजा किया करती थी उनकी रक्षा के लिए। तो मैंने उनके सिरहाने पर बाबा जी लगा रखे थे और मेरे मेन गेट पर भी बहुत बड़े बाबा थे आशीर्वाद वाले। तो मेरे हस्बैंड जब जाते थे हॉस्पिटल तो लौट कर आते थे, लेकिन उनको ये पता लग गया कि साईं मुझे नहीं जाने दे रहे। लास्ट डे जब वो 9 नवंबर को हॉस्पिटल जा रहे थे, मेरे बेटे को बुलाकर बोले ये हटाओ, गुस्से में बोले बाबा जी की फ़ोटो को देखकर ये हटाओ, ये मुझे जाने नहीं दे रहा है, मेरा रास्ता साफ करो। मेरा धर्म बेटा था, उसने मुझे आके कहा मम्मी आपके ईस्ट हैं, आप हटाइए, क्योंकि कभी भी किसी के ईस्ट को दूसरे व्यक्ति को नहीं हटाना चाहिए। मैंने जाकर के हाथ जोड़ करके बाबा को लिया। फिर मैंने सोचा अभी ये बाहर जाएंगे, इतने बड़े बाबा गेट पर मिलेंगे, फिर ये गुस्सा होंगे। मैंने बाबा जी को ऐसे लगाया और मैं छिप गई, अपने बरामदे में जाकर छिप गई। तो मैं ये मानती हूँ कि देखो हर बार जाते थे और आशीर्वाद मिलता था, लौट कर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये मुझे जाने नहीं दे रहे। पूरे हो गए, मेरे पास फ़ोन आ गया मेरे बेटे का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने बाबा से कहा बाबा आपने एक बात बोली, जो आया है वो जाएगा, साईं हो या सेवक हो, मैं आपकी बात को नतमस्तक होकर स्वीकार करती हूँ बाबा, लेकिन मेरे बेटे की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उसके शरीर से पूरा शरीर बेकार हो गया था और वो बच्चा दहशत में आके इस तरह से उछल रहा था। मैंने उस पर कंबल डाला, 19 नवंबर को मैंने कंबल डाला और मैं इतनी भारी भरकम उस पर बैठ गई पूरी, लेकिन वो बच्चा ऐसे उछलता रहा। डॉक्टर ने मुझे बुलाया, बोले कि देखो आपका जो गया बहुत कुछ गया, लेकिन जो आपको मालिक ने दिया है वो सबको नहीं मिलता। आपके दोनों बच्चे, आपको तो हमने यहाँ देखा ही नहीं, आपके दोनों बच्चे, अगर हम रात को आपके हस्बैंड को चेक करने आए, आपके दोनों बच्चे हमें खड़े हुए मिले और हम पूरी डॉक्टर की टीम ये चर्चा करते थे कि क्या आज के समय में ऐसे बच्चे हैं। नहीं तो आजकल तो ये होता है लो पानी, लो रोटी, लो कपड़े और देख के आ जाते हैं। पत्नी बीमार है पति देखेगा, पति बीमार है पत्नी देखेगी, लेकिन आपके बच्चे तो मैडम बहुत कमाल हैं। अब आप हमारी एक बात सुन लीजिए, आपके बच्चे के शरीर से तो ख़त्म हो गया है, सब उछल रहा है, कुछ नहीं है उसके शरीर में। अगर उसका दिमाग भी चल गया, दिमाग से कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो मैडम आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने बहुत हिम्मत की और मेरा छोटा बेटा अंदर था जब उनकी एक्सपायर हुए, तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को गले लगाया, बोला देख बेटा मैं अपने पापा को नहीं बचा पाया, तेरे पापा को कैसे बचाता, लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुन ले, बाहर तेरे भाई की हालत बहुत ख़राब है, शरीर से गया वो, अगर तू बाहर जाके रोया तो मुश्किल हो जाएगी, आंसू बहा के मत निकाल, जितना रोना मेरे गले लग के रो ले, डॉक्टर ने बोला। वो बेटा मेरा बाहर आया, हर बार वो आ रहा था तो ग्लव्स वगैरह सब पहन के आ रहा था। जब वो लास्ट टाइम बाहर निकला तो उसने सब उतार दिया। मैं उसको देखते ही समझ गई कि अब मेरे पति नहीं रहे, लेकिन मुझे उस समय बच्चों को भी संभालना था और बाबा ने मुझे बहुत शक्ति भी दी, उन्हीं की शक्ति से मैंने संभाला। मैंने अपने बेटे को जाके बोला कि सुमित पापा को कैसे देखेगा, उनको अपार्ट में लेके जा रहे हैं, जल्दी से चल। उसको इमरजेंसी में ले गए, उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, सब किया और उनकी बॉडी को हमने लिया। 2 दिन तक रात को हालत बहुत ख़राब, उसकी हिचकियाँ शुरू हो गई और ये जबाड़ा बंद हो गया, पानी नहीं जा रहा था। अब मैंने कहा बाबा से, बाबा जी देखो मेरे पति गए, मैंने आपकी बात को माना कि जो आया वो जाएगा, लेकिन बाबा अब आप मेरी बात सुन लीजिए कि अगर मेरे बेटे को जरा सी भी परेशानी होती है तो मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा और आपका विश्वास, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। अब आपको केवल इस बेटे को बचाना है, ये बोला। तो उसके बाद में जी होता रहा, जवान होता रहा। अब इसने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने डेथ होने से 2 घंटे पहले घर के अंदर जितनी भी कीटनाशक दवाइयाँ थी सब बाहर फेंक दी। बोले कि मैंने कही क्या कर रहे हो, बोले मेरे जाते ही ये कुछ कर लेगा, तू अकेली हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने वो सब चीज़ें हटा दी। तो मेरे बेटे ने क्या किया, मेरे हस्बैंड की इतनी बड़ी फ़ोटो बनवा ली और एक कमरे में बंद हो गया और वो मेरे पास आता ही नहीं था, मेरे पास सोने के लिए। अब मैं पूरी रात उसका पहरा देती थी कि ये
बाबा जी ये तो हिला नहीं, और मुझे बोला 1 साल कोशिश करूँगा पिता के बिना जीने की, अगर जी पाया तो जी लूँगा, नहीं तो इन्हीं के साथ जाऊँगा। इतनी बड़ी फ़ोटो के साथ रहता था रात भर। और मेरी हालत देखिए आप, दिन भर मैं ड्यूटी करती थी और रात भर में अपने बेटे की खिड़की पे खड़ी होती थी। बाबा ये तो हिला नहीं है, बाबा जी इसकी रजाई नहीं हिली, बाबा जी इसने कुछ खाया तो नहीं है, बाबा जी इसने कुछ कर तो नहीं लिया, देखो। जब वो हिल जाता था फिर ऊपर जाती थी। ऐसा मेरे साथ होता रहा, महीने भर तक होता रहा। फिर वो क्या करा, 2 बजे उठ के भाग गया। मैंने कहा बाबा मैं इसके पीछे कहाँ जाऊँ? बाबा जी आप जाओ इसको लेकर आओ। 5 बजे आया। एक दिन मैंने बाबा से कहा, बाबा आपकी बेटी हूँ, पिता हो मेरे, मैं ये देखना चाहती हूँ आप मुझे कितना दुखी देख सकते हैं। अब मुझे आपको देखना है। आपने तो मेरा देख लिया ना, अब मैं आपको देखूंगी कि आप कब तक अपनी बेटी का कितना दुख देख सकते हो। क्या आपने पानी से दिए जला दिए, कड़वे नीम को मीठा कर दिया? ये कर सकते हो, और एक मेरे बेटे को मेरे कमरे तक नहीं ला सकते हो? मैं कैसे मान लूँ नहीं कर सकते हो? ठीक है, देखो आप अपनी बेटी को कितना रुला सकते हो। ये बोल के मैं चली गई। और अब यकीन नहीं करेंगे, हकीकत बता रही हूँ कि 3 दिन बाद ऊपर के कमरे में मैं डेली बेटी का बेड बिछाती थी कि बाबा इसको ज़रूर लाएंगे। मेरा विश्वास था और मेरा विश्वास जीत गया। और पहले बाबा कंबल ओढ़कर मेरे कमरे में आए और मैं आधी जगी थी। मैंने देखा बाबा आ गए। बाबा मेरे सिराने बैठ गए। उनका बाबा आप आ गए? मैंने बोला बाबा आप आ गए? बोले कुछ नहीं। और उसके पीछे मेरा बेटा, जो 3 महीने से मैं कह रही थी बेटा ऊपर आ जा मेरे पास, नहीं पापा के बिना जीने का अभ्यास कर रहा हूँ, वो बेटा मेरा बाबा के पीछे पीछे अपने आप आया और बिस्तर पे सो गया। बाबा उसे वहाँ तक छोड़ कर आए। मतलब इतने अनुभव है मेरे पास ना कि इसी बेटे का हाथ टूटा एक्सीडेंट में और मैंने बाबा से लड़ाई की। बाबा कहाँ थे आप? आपको पता नहीं है? सुमित को अगर कांटा चुभ गया, मुझे भाला लगा, उसके इतनी चोट लग गई, आप कहाँ थे? और जब मैं मौजपुर मंदिर आई, कितना रोई कि मेरे बाबा का हाथ यहाँ से, आशीर्वाद वाला हाथ ज़मीन पे टूटा हुआ पड़ा था। और वो मिट्टी के नहीं थे बाबा, मिट्टी के नहीं थे, वो फाइबर के थे जो टूटते नहीं हैं। और वो बाबा कौन से खंडित हुए? जो मेरे बेटे को बर्थडे पर मिले थे, उसी को। मैंने बाबा से खूब लड़ाई की, आपने देखा नहीं। और जब मैं अपने मंदिर लौट कर आई और मुझे छोटे बेटे ने बताया कि आपकी मूर्ति खंडित हो गई, मैंने कहा खंडित कैसे हो सकती है वो? बोले देखो। और मैंने देखा ये हाथ टूटा हुआ नीचे, बाबा का इतना हाथ। कितना रोई मैं। मैंने कहा बाबा जो हाथ मेरे बेटे का टूटना था आपने अपना तोड़ लिया, और मैं कितनी अबोध बालिका हूँ, मैं क्या हूँ? अब कैसे क्षमा करोगे आप मुझे? मैं क्षमा मानने लग रही कहाँ कि जो हाथ उसका टूटना था आपने अपना तोड़ रखा है। और मैं ये कहती रह गई कि बाबा आप कहाँ थे? बाबा अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना मेरी गलतियों के लिए, लेकिन आपने जितना मेरे लिए किया है ना, अब मैं मतलब बता नहीं पाऊँगी कितने चमत्कार मेरे पास है। मेरा जीवन भरा पड़ा है, एक एक कदम मेरा बाबा के नाम से होता है। और बाबा ने जितना मुझे संभाला हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज एक निर्गुण भक्ति शाखा को, जो मैं निर्गुण भक्ति मानती थी, कबीरपंथी थी, क्या घुमाऊंगी नहीं आरती, आज लोग देख कर के हैरान है। लोग ये कहते हैं मेरे ससुराल वाली, अरे भाभी मंदिर जाने लगी, भाभी मंदिर जानी है, अरे दीदी मंदिर जाती है। ये चमत्कार हो गया कि मेरे पति जब आरती करते थे मैं आरती में खड़ी नहीं होती थी। और कहाँ आज बाबा का मैं भजन कीर्तन करती हूँ, संध्या करती हूँ, रात दिन बाबा की आरती घुमाती हूँ, और बाबा 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। मेरा अपना एक्सीडेंट हुआ, पूरी कार मेरे पैर से हाथ तक उतरी, और अभी जो 2 लोग थे मेरे साथ, उन्होंने अपनी आँख से देखा कि मेरी एक भी हड्डी क्रैक नहीं हुई। और 15 दिन बाद मैं शिरडी भी गई और बाबा ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया, और बाबा ने मेरी कोई हड्डी क्रैक नहीं होने दी। और मैंने सिर्फ ये कहा बाबा मेरी हड्डियाँ बचा लेना, मैं तो आपका ही नाम लेने जा रही हूँ बाबा। और उन लोगों ने जो मेरे साथ थी लेडीज़, उन्होंने ये कहा आंटी हमने अभी तक ये सुना था कि साईं आंटी के साथ साईं रहते हैं, इसीलिए ये साईं आंटी है।
लेकिन आज हमने अपनी आंखों से पूरी कार उतरते हुए देखी और हम चिल्लाते रह गए कि हमारी आंटी हमारे सामने गई। लेकिन उसके बाद भी, उस चोट के बाद भी मैंने सुंदरकांड किया, बाबा के भजन गाए और बाबा जी का धन्यवाद किया। ये सारी इतनी ताकत, इतनी एनर्जी मुझे बाबा देते हैं। और आज भी मैं कम से कम 5-6 ग्रुप चला रही हूँ बाबा जी के, जिनमें मैं साईं पारायण करती हूँ। प्रतिदिन रात के 2 बजे तक मैं ऑनलाइन होती हूँ। 400-500 लोग हैं मेरे साथ, दिल्ली से बाहर के बहुत हैं। और मैं उनको डेली पाठ भेजती हूँ, लिस्टें बना के कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। रात को 12 बजे मैं चेक करती हूँ किस किस ने पढ़ा, किसका रह गया। फिर वो लोग मुझे बताते हैं, आंटी जब से हम ये किताब पढ़ रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, हमारा ये काम अच्छा हो गया, आंटी हमारा ये काम अच्छा हो गया। और जिसका जो काम अच्छा होता है, धन्यवाद का मैंने काम लिया हुआ है कि बाबा जी आप मुझसे धन्यवाद कराते रहो सबके लिए। तो मेरा जीवन पूरा चमत्कारों से भरा हुआ है। बाबा ने साईं आंटी नाम मुझे दे दिया। कैसे दिया मैं नहीं जानती, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे साईं आंटी बना दिया। शिरडी तक लोग मुझे साईं आंटी कहते हैं। बाबा जी आपका लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं आप सभी साईं भक्तों से, जो साईं भक्त नहीं भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कोई कहानी मैंने किताबों की नहीं बताई, ये मेरे अपने जीवन की घटनाएं हैं और सबके साथ होते हैं चमत्कार। इसलिए सब साईं नाम बोलो और अपने हर दुख दर्द से निश्चिंत हो जाओ। अपने काम उन पर छोड़ दो। जब छोड़ दोगे, अगर मगर किंतु परंतु मत करो, छोड़ दो, बाबा सब करेंगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी
यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।